हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश वोकैबुलरी में है और इंग्लिश वोकैबुलरी में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली वर्ड्स रिलेटेड विद अ डेड बॉडी। ओके, कि मरने के बाद एक डेड बॉडी होती है, उस डेड बॉडी से रिलेटेड कुछ एक प्रोसेस होता है, कुछ राइट्स होते हैं और उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे सामने अपनी लाइफ में कभी ना कभी हम ज़रूर देखते हैं, बिकॉज़ ये एक नेचुरल प्रोसेस है मरना। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि शायद हमें पता नहीं होते हैं। सो उन्हीं वर्ड्स को मैंने कोशिश की है यहाँ पर कंबाइन करके आपके लिए एक सेपरेट टॉपिक बनाने की, कि वर्ड्स रिलेटेड विद अ डेड बॉडी। ओके, यहाँ पर मैंने सीरीज से 13 वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको ही हम वन बाय वन आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जो हमारा पहला वर्ड है वो बेसिकली है श्राउड, SHROUD, श्राउड। कैसे इसको पढ़ेंगे? श्राउड। श्राउड का मतलब होता है कफन। एक डेड बॉडी के ऊपर आपको पता है वाइट कलर का जो है वो कॉटन का कपड़ा जो है वो उसको कवर अप करने के लिए डाला जाता है, दैट इज श्राउड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? श्राउड, और हिंदी में इसको बोलते हैं कफन। नेक्स्ट हमारे पास आता है बियर, BIER, बियर, बी अ। ओके, आर यहाँ पर साइलेंट है, बिया, या इसको बियर करके भी बोलते हैं, सॉरी बायर करके, बियर करके नहीं बोलते हैं। अगर आप इसको एक झटके में ऐसा पढ़ेंगे तो लगेगा बियर है। इसको या तो हम बिया करके बोलते हैं, आर साइलेंट करके, बी अ, या तो बायर। एक मूवेबल फ्रेम या टिकती जिसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आपको पता है कि जब कभी हम एक डेड बॉडी को अपने घर से कब्रिस्तान तक लेके जाते हैं, या जो डेड बॉडी को हम, जैसे हिंदू कल्चर में होता है कि हम अपनी डेड बॉडी को जो है वो एक पलंग टाइप का होता है, ये लकड़ी का एक फ्रेम होता है जिसके ऊपर लिटा कर हम जो है वो जहाँ पर हमें अंतिम संस्कार करना होता है या जो हमारे जो फ्यूनरल राइट्स होते हैं उनको कंप्लीट करना होता है, तो वहाँ पर हम लेके जाते हैं। सो उस पर्टिकुलर लकड़ी की जो पलंग होती है या लकड़ी का जो आपने देखा होगा बांस की वो बनाई जाती है, उसको हम बोलते हैं बिया करके, मूवेबल फ्रेम या टिकती। मुस्लिम कल्चर में या क्रिश्चियन में जो है वो एक रेडीमेड फ्रेम होता है, आपको पता है, जिस पर हम डेड बॉडी को लिटाकर जो है वो ग्रेवयार्ड तक लेके जाते हैं। हिंदू कल्चर में मेरे ख्याल से वो बनाई जाती है बांस की। सो वही चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं बिया करके। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, थर्ड वर्ड है हमारे पास क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम का मतलब होता है शवदाह ग्रह, जहाँ पर हिंदू कल्चर में डेड बॉडी को जलाया जाता है, लास्ट जो प्रोसेस होता है। सो उस पर्टिकुलर प्लेस को जहाँ पर ये सारे राइट्स कंप्लीट किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं क्रीमेटोरियम, शवदाह ग्रह। ओके, ग्रह का मतलब आपको पता है घर होता है। नंबर 5 जो है वो है फ्यूनरल राइट्स। फ्यूनरल राइट्स, दाह संस्कार की रस्में। आपको पता है हर एक कल्चर में जब बंदे का डेथ हो जाती है, सो उसके बाद एक प्रोसेस शुरू होता है, नहलाना और जो भी, मतलब हर एक पर्टिकुलर रिलीजन में सेपरेट जो है वो तरीका होता है, प्रोसेस होता है। सो उसी को कंबाइन करके जो हम बोलते हैं वो होता है फ्यूनरल राइट्स, दाह संस्कार की रस्में। नंबर 5 आता है हमारे पास पायर, PYRE, पायर। पायर का मतलब होता है चिता, जिस पर लिटा करके जो है वो डेड बॉडी को आग दी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? चिता, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं पायर। ओके, नंबर 6 आता है हमारे पास हर्स, HEARSE, हर्स। हर्स का मतलब होता है लाश के वास्ते वाहन। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स के बाहर एक बस टाइप की या मिनी वैन जैसी होती है, उसके ऊपर लिखा भी होता है लाश के वास्ते, राइट। सो उस पर्टिकुलर गाड़ी को, उस पर्टिकुलर व्हीकल को हम क्या बोलते हैं? हर्स। ओके, नंबर 7 हमारे पास आता है, नंबर 7 आता है हमारे पास ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान। ओके, मुस्लिम कल्चर में डेड बॉडी को हम दफनाते हैं। सो उस पर्टिकुलर प्लेस को जहाँ पर डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है वो एक सेपरेट प्लेस होता है जिसको हर आदमी जानता है, उसको कब्रिस्तान बोलते हैं। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड। नंबर 8 आता है हमारे पास कॉफिन। कॉफिन का मतलब होता है ताबूत। क्रिश्चियन कल्चर में आपने देखा होगा वो लकड़ी का एक बॉक्स होता है, वो बनाए जाते हैं और काफ़ी कॉस्टली होते हैं। जिस तरीके से आदमी की
की हैसियत है उस हिसाब से। सो कॉफिन ताबूत, ओके। कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है लाश या मुर्दा। ह्यूमन बींग्स के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है जब किसी शख्स की डेथ हो जाती है, डेड बॉडी में वो बंदा तब्दील हो जाता है, तो उस डेड बॉडी को, लाश या मुर्दा जो होता है, उसको कॉर्प्स बोलते हैं, ओके। नंबर 10 आता है हमारे पास फ्यूनरल प्रोसेशन, शव यात्रा। आप डेड बॉडी को घर से लेकर के ग्रेवयार्ड या क्रीमेटोरियम तक लेके जाते हैं, राइट, जिसमें आपके सारे रिलेटिव्स और दोस्त अहबाब या जो सोसाइटी के लोग होते हैं आपके साथ जाते हैं। उस पर्टिकुलर जर्नी को हम बोलते हैं घर से लेकर क्रीमेटोरियम या ग्रेवयार्ड। डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट प्लेस होता है। सो घर से लेकर वहाँ तक जाने की जो जर्नी होती है उसको हम बोलते हैं क्या? फ्यूनरल प्रोसेशन, शव यात्रा। नंबर 11 मॉर्चरी। मॉर्चरी का मतलब होता है मुर्दा घर। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जो अननोन लाशें होती हैं, अननोन डेड बॉडीज़ होती हैं जिनको कोई क्लेम नहीं करता है, या बेसिकली कोई पुलिस केस या क्रिमिनल उसमें जो है वो जो इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको रखने के लिए फ्रीज़र्स यूज़ किया जाता है। जिस पर्टिकुलर रूम को हम क्या बोलते हैं? मुर्दा घर। इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं मॉर्चरी। नंबर 12 आता है हमारे पास सेमेट्री। सेमेट्री का मतलब होता है क्रिश्चियंस की जो कब्रगाह होती है, क्रिश्चियंस लोगों का जो ग्रेवयार्ड होता है जहाँ पर वो दफनाते हैं अपने मुर्दों को, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सीमेट्री। सीमेट्री, ओके। दिस वन एंड दिस वन, ग्रेवयार्ड और सेमेट्री में यही फ़र्क होता है। ग्रेवयार्ड हम मुस्लिम कल्चर के लिए यूज़ करते हैं, सीमेट्री जो होता है वो क्रिश्चियन कल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी दोनों का मतलब वही है, कब्रिस्तान, ओके। नंबर 13 लास्ट वन हमारे पास आता है चर्च यार्ड। आप देख सकते हैं चर्च यार्ड। चर्च मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो बहुत कॉमन सा है, सबको पता है, लेकिन चर्च यार्ड क्या होता है? हाउस ऑफ फादर। आपको पता है कि चर्च के साथ एक अलग से कंपाउंड बनाया जाता है जिसमें फादर और उसकी फैमिलीज रहती हैं। उस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चर्च यार्ड, हाउस ऑफ फादर, ओके। सो ये 13 वर्ड्स थे। होप कि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो कि आपने पहली बार सुने होंगे, और अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, एक रिवीजन हो गया आपका। और जिनको नहीं पता है सो उनके लिए तो अच्छी बात है कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सो इनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। 1 to 13 श्राउड मतलब कफन, बियर मूवेबल फ्रेम जिसमें कि लाश को रख करके जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लेके जाते हैं हम। क्रीमेटोरियम हिंदू कल्चर में जहाँ पर हम मतलब उसको क्या बोलते हैं? अग्नि देना करके, लाइक शवदाह ग्रह। नंबर 4 फ्यूनरल राइट्स। फ्यूनरल राइट्स का मतलब होता है दाह संस्कार की रस्में। पायर चिता, हर्ष लाश के वास्ते वाहन, जो गाड़ी हम यूज़ करते हैं डेड बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए। ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान बोलते हैं। कॉफिन ताबूत, कॉर्प्स लाश या मुर्दा, फ्यूनरल प्रोसेशन शव यात्रा, मॉर्चरी मुर्दा घर, सेमेट्री जो क्रिश्चियंस की कब्रगाह होती है उसको सेमेट्री बोलते हैं। चर्च यार्ड हाउस ऑफ फादर, एक चर्च के साथ जो कंपाउंड होता है जिसमें फादर और उसकी फैमिली रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? चर्च यार्ड, ओके। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको रिवाइज करने में आसान हो जाए, ओके। सो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने कुछ नए वर्ड्स पढ़ने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की जो कि किसी डेड बॉडी से रिलेटेड होते हैं। ये टॉपिक कुछ अनयूजुअल सा नहीं है, इसको ऐसा लेकर के चलें माने कि सबके घरों में ऐसा होता है, नेचुरल सा प्रोसेस है और इस प्रोसेस में बहुत सारी नई चीज़ें होती हैं जिसको कि सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश ये की गई है कि इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन आप तक पहुंचाया जा सके, ओके। सो ये तो हो गया हमारा इससे रिलेटेड जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा डेड बॉडी से रिलेटेड, उसमें जो वर्ड्स आए उनको हमने सीखने की कोशिश की। कोशिश ये करिए कि आप इनको रिवाइज करिए। वोकैबलरी का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको रटना शुरू कर दें, कोशिश ये करें कि डेली लाइफ में उसको यूज़ करें, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ओके। दैट इज़ ओनली माय एडवाइस, ओके। सो यहाँ पर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल से अब इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। सो किसी दूसरे टॉपिक में होपफुली जल्द जो है वो